सईद साहब, ये मतलब आप कह रहे हैं कि काबिल यकीन बात है कि कराची की जो पॉपुलेशन है पिछले 6 साल में वो 1,60,00,000 से 1,00,000 उसमें इजाफा हुआ, 1,71,00,000 हो गई है, यानी कि 6 से 7% का इजाफा। लेकिन जो लाड़काना की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 25-26% उसमें इजाफा हुआ, यानी कि 61,00,000 से वो 77,00,000 हो गई है। सक्खर में 12% इजाफा, शहीद बेनजीराबाद में 11% का इजाफा। मतलब जितने भी अंदरूनी सिंध के बड़े बड़े शहर है वहां पे इजाफा पॉपुलेशन का 17, 18, 13, 14% है, लेकिन कराची में 6-7% है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में ये दुरुस्त रिफ्लेक्शन है? नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो क्या सेंसस सिर्फ सूबा सिंध में हो रहा है? पूरे पाकिस्तान में हो रहा है ना। आपने लाहौर को देखा है, इस्लामाबाद को देखा है, क्वेटा को देखा है आपने? तो भाई जितने पाकिस्तान के बड़े शहर हैं उनकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में आ रही है, सिर्फ कराची हैदराबाद नहीं है। और हमने तो आवाज उठाई है, इस पे बात हमने की है और हम ही आवाज उठा रहे थे। पहले एमक्यूएम तो मुतमईन थी सेंसस जब हो रहा था उससे, एमक्यूएम तो उल्टा हमें क्रिटिसाइज कर रही थी जब एतराज़ कर रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये जो कि तीसरी मर्तबा है, सुन तो लीजिए ना सवाल। मैं कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है ये दुरुस्त अक्कासी है पॉपुलेशन ग्रोथ की? अगर नहीं है नहीं है। अच्छा मेरे भाई, बात यह है कि या तो मैंने या चीफ मिनिस्टर ने या बिलावल भुट्टो जरदारी ने या सिंध हुकूमत ने, हमारे किसी वजीर ने, पीपल्स पार्टी के किसी लीडर ने ये कहा होगा ये ठीक है तो फिर बात करें आप। ये जितनी जमातों का जिक्र कर रहे हैं भाई, इनसे ज्यादा शोर हम मचा रहे हैं। और हम सिर्फ शोर नहीं मचा रहे हैं, हम रिकॉर्ड पर भी अपना एतराज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, खुद लिख के दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो कराची की पॉपुलेशन इस दफा दिखाई जा रही है 1,71,00,000, ये गलत है। और जो इवन घरानों की तादाद गिनी गई है वो 29 लाख है, और दूसरी पार्टीज कह रही है कि 10 लाख से इसको कम दिखाया गया है, क्योंकि जो जियो टैगिंग की थी पीबीएस ने उसके मुताबिक अगर किसी घराने को गिनने के लिए कोई शख्स गया है तो वो 2 मंजिलों तक गया, जो इमारतों में ऊपर तक के फ्लोर्स तक नहीं गया। ये भी एमक्यूएम ने शिकवा किया है कि ऐसे 9% घर है कराची में जिसमें सिर्फ एक फर्द दिखाया गया है, जबकि पाकिस्तान में ये 1% की है। मैं कह रहा हूं आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक कर रहे हैं जो इनके ग्रीवेंसेस और शिकायत हैं। शहजाद, ये बातें जो एमक्यूएम आज कर रही है ना, जो 9% मकानात में एक बंदा दिखा दिया है, और ये बातें इनको शायद बाद में पता चली हैं। हम तो इस पे पहले से आवाज उठा रहे हैं। आप मीटिंग्स की जरा रिकॉर्डिंग तो निकलवाइए ना, अगर आपको अवेलेबल हो निकलवाए तो सही ना। ये सारी चीजें हम पहले से उठा रहे हैं। और कराची की आबादी 170, 171 तो अभी हुई है, पहले तो 1,60,00,000 बता रहे थे। 1,60,00,000 थी, 2017 से भी कम हो रही थी। क्या वजह है कि एमक्यूएम आप पे इल्जाम लगा रही है बराह रास्त इसका? यार अब एमक्यूएम हम पे लगा रही है तो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, अब क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी करवा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करवा रहा है, सिंध की हुकूमत नहीं करवा रही। एक तो ये समझना चाहिए। देखें, इलेक्शन भी जब होते हैं तो भाई इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं से अमले को लेता है ना। अब अगर सुबह सिंध के जो महकमे हैं, एक तो ये तासुर बड़ा गलत है कि सिंध के महकमों के लोग हैं। भाई जो सिंध के महकमों में लाखों लोग मुलाजमतें करते हैं वो पीपल्स पार्टी के नौकर है या सिंध हुकूमत के मुलाजिम है, उसमें एमक्यूएम के वोटर नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल जमातों का एतराज नहीं है ना। जो चीफ सेंसस कमिश्नर है डॉक्टर नईम जफर, उन्होंने भी पिछले दिनों ये कहा कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात इंतजामिया के रवैये से, उन्होंने कहा कि कराची में जो एसी है जिनकी जिम्मेदारी है वो जगह पे मौजूद नहीं होते, अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं रहे। अब ये एतराज किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये चीफ सेंसस कमिश्नर का एतराज है कि वहां पे तहफ़्फ़ुज़ात है उनको जिस तरीके से काम किया जा रहा है। ये देखें, मेरी गुजारिश सुने, बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपके सामने नहीं आई है, किसी के सामने नहीं आई है। मीटिंग्स में मैं बैठता रहा हूं। हमने असिस्टेंट कमिश्नर्स की जो इनके जो सिस्टम के अंदर फ्लॉस है ना, जो ये टैब इन्होंने दिए थे, जो इन्होंने वो जो मैपिंग करके दिए, जियोटैगिंग की थी, ये सारी चीजों में जो मुश्किलात थी, जो गलतियां थी, वो आगे इनके सामने हाईलाइट की थी कि भाई डिप्टी कमिश्नर जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको ये मुश्किलात पेश आ रही हैं, और ये जो आपने काम करके दिया गलत है। और जाके प्रैक्टिकली वहां खड़े होकर वो जो सब कुछ उन्होंने बताए थे, नक्शे बना के, उसमें गलत साबित कराया कि आपने किसी को एक टैब दिया, उसको बताया कि ये तुम्हारा ये इलाका है, लेकिन एक इलाका ऐसा है जो उससे बाहर आ रहा है। में ब्लॉक है वो 250 मकानात पे मुश्तमिल है, जबकि कराची और हैदराबाद में जो एक ब्लॉक है वो 187 घरों पे मुश्तमिल है। ये भी गलती हुई आपके ख्याल में कहीं ना कहीं? ओ भाई, ये हमने नहीं बनाया ना, फिर मैं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ, आपके ख्याल में गलत हुआ ये काउंटिंग? मेरी गुजारिश सुने। देखें, पहली बात ये है कि जो सेंसस ब्लॉक जब बनाए जाते हैं तो ये एग्जैक्टली घर गिनते नहीं है कि ये गिन के 50 घरों का एक ब्लॉक बना दिया, ऐसा नहीं करते हैं। ये रैंडमली बनाते हैं और आइडिया इनको ये होता है कि इसके अंदर 250 से ज्यादा मकान तो नहीं होने चाहिए, वो एक बनाते हैं। अब उसमें कहीं ज्यादा भी होते हैं, कहीं कम भी होते हैं। ये मैं नहीं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा काम नहीं है।
ये अगर कहीं हुआ है तो ये गलत हुआ है। एग्जैक्ट नंबर वो बराबर रखना आप कह रहे हैं आपका काम नहीं है, लेकिन कम से कम ये जरा डेटा तो देख लेना कि घराने 251 है एक ब्लॉक में, लाड़काना में, सक्खर में 255, शहीद बेनजीराबाद में 261, हैदराबाद डिवीजन में 232, मीरपुर खास में 258, लेकिन हैदराबाद और कराची में 187। बड़ा फर्क है ना, 17 मकानात का फर्क है। अच्छा तो मेरे भाई, तो ये मैंने थोड़ी बनाया, सिंध हुकूमत ने नहीं बनाया। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं सही साहब, मैं आपकी बात समझ गया, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ये नंबर आपको भी लगता है ना कि गलती है इसमें कहीं ना कहीं? मेरे भाई मेरी बात तो सुने, जब ये ब्लॉक्स बन के सामने आए थे ना, तो सबसे पहला एतराज तो मैंने उठाया था इस पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन चीजों में इन्वॉल्व होता हूँ। जब ये चीजें सामने आई तो मैंने बात की थी कि भाई ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो कराची में बना रहे ब्लॉक्स, मैं तो कहता हूँ और ज्यादा ब्लॉक्स बनाए कराची में, ताकि लोगों को काम करने में आसानी हो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक्स पहले बन चुके हैं, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये पता नहीं कितने महीने पहले उन्होंने बना दिए थे, तो उन्होंने चेंज नहीं किए। मैं ये समझता हूँ कि ब्लॉक्स में जितने भी मकानात हैं, ये शायद मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये बात जरूर करती है कि जितने मकानात शहर के अंदर हैं उन सबको गिना जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध ने तो पहले ये तजवीज दी थी और आज भी बात दोहराई कि जी मैंने खत में भी लिखा था, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पहले आप ये हाउस काउंट कर रहे हैं वो कर लें, फिर उस पर एतराजात लें और उसको फिर ठीक करें, उसको वैलिडेट करें। पहले जब हाउस काउंट आपका मुकम्मल 100% इत्मीनान बख्श हो जाए, सबको तसल्ली हो जाए कि हर घर काउंट हो गया है, तो उसके बाद आ जाए मर्दशुमारी की तरफ। ये तो सीएम साहब ने रिटर्न में दिया। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये तमाम एतराजात आप लोग पहले उठा चुके हैं, तो क्या वजह है कि इस वक्त एमक्यूएम का वफ्द वजीर आजम से मिल चुका है, बता चुका है कि उनको क्या इशूज है, तो फिर आप लोगों को तो साथ जाना चाहिए था ना? मतलब एक वफ्द बनाते, आपकी तो पार्टी यहाँ इस्लामाबाद में सारे टॉप के रहनुमा मौजूद है, जाते एक साथ मुलाकात करते, शिकवे बताते वजीर आजम को कि क्या हो रहा है, पीबीएस क्या काम कर रहा है। फिर एक तो देखें, वजीर आजम साहब से मुलाकात चीफ मिनिस्टर साहब की पहले हुई है, मतलब सिंध हुकूमत का एक बार वापस था, उनके पास भी गया। उसके बाद उन्होंने एहसन इकबाल साहब को हिदायत दी, उनको बुलाया, उन्होंने एक मीटिंग इस्लामाबाद में की। उसके बाद कई मीटिंग्स उन्होंने, एक टीम कराची उन्होंने भेजी, फिर ये जूम पे अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं, मीटिंग्स रेगुलर होती हैं। फिर उसके बाद जब एमक्यूएम ने ज्यादा एतराज किया ना सिंध हुकूमत पर, तो हमने गुजारिश की और चीफ मिनिस्टर साहब ने एमक्यूएम के एक डेलीगेशन को चीफ मिनिस्टर हाउस बुलाया और उनको पूरी तफसीलात बताई, वो खतूत बताए, वो सारे इकदाम बताए जो हम कर रहे हैं। उसके बाद बज़ाहिर वहां तो मैं ये तासुर हमने लिया कि वो बड़े मुतमईन होकर गए और शायद अगले दिन उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आज उन्होंने बताया मुझसे किसी तक मुतमईन है। अब हमने तो ये बात कही कि भाई जो आपके एतराजात हैं, जो हमारे एतराजात हैं, उसमें फर्क नहीं है। जो आप कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं, तो हमें इस पर मिलकर बात करनी चाहिए। उसके बाद एमक्यूएम ने वहां जाके बात की इस्लामाबाद में। इस हद तक देखें हम बिल्कुल और आपकी शिकायतें लगा दी इसके अंदर वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं ना, देखें इसका सलूशन किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी तक वजीर आजम से हमने जो बात की, वजीर आजम की टीम भी इत्तेफाक करती है कि गलतियां हुई है। आप भी कह रहे हैं गलतियां हुई है और आप कह रहे हैं पहले से उन गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं। सलूशन क्या है? क्या पूरे कराची, हैदराबाद, जहां जहां इश्यूज आ रहे हैं, जिन डेटा पे आप खुद कह रहे हैं कि ये गलत लग रहा है आपको, क्या दोबारा सेंसस होगा, क्या होगा, कैसे दुरुस्त किया जाएगा? नहीं, मैं देखिए मेरा ये ख्याल है और ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, ये जुमला दोहरा के हम थक गए। हम कहते हैं ये सीक्रेसी खत्म करो, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ। इसके अंदर एक तो अजीब कॉन्सेप्ट है, मैं तो समझ ही नहीं पाया। मैं 17 में भी जब सेनेट में था, ये कर रहे थे, मैं चीख के थक गया कि भाई इतना छुपाने की क्या जरूरत है आपको। हाँ, यहाँ ठीक है कि भाई आप शहजाद इकबाल की फैमिली की तफसील मुझे ना बताएं, मेरी फैमिली की तफसील आपको ना बताएं, वो ठीक है। लेकिन मेरे भाई, मेरे घर में कितने मेंबर है मुझे तो बताएं। शहजाद इकबाल के घर में कितने मेंबर है, शहजाद इकबाल को तो बताएं ना आप। यहाँ तक नहीं बताया जाता। हमने तो बहुत पहले ही राय दी थी और अभी जाकर उन्होंने किया फैसला, एक्सेस दी उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को। हमने उन्हें कहा कि भाई जो ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक के अंदर जितनी आबादी है उसकी एक्सेस जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर को होनी चाहिए। सही है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे ये शिकायत हो, मैं यहाँ चेक करना चाहूँ कि जी मेरे घर के इन्होंने कितने नंबर काउंट किए, तो मुझे जिस तरह ये हम अपना वोट ही चेक करते हैं, 8300 पे शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं, तो मेरे पास तफसील आ जाती है वोट की। इसी तरह एक नंबर दे दीजिए, हर आदमी आजाद हो, वो एक मैसेज करे किसी नंबर पर। लेकिन ये जैसा मैं समझ गया आपका नुक्ता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सीक्रेसी खत्म भी हो जाए तब भी डेटा तो अब जो वो आपसे शेयर करेंगे वो यही होगा जो उन्होंने गिनती की है। लेकिन अगर ये डेटा 1,70,00,000 है और एक्चुअल डेटा पता नहीं 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, वो कैसे होगा फिर? नहीं, फर्क पड़ जाएगा ना। देखो फर्क पड़ेगा शहजाद, उससे ये फर्क पड़ेगा कि आज अगर उसको सीक्रेट रखते हैं ना, अगर किसी लेट से मेरे घर के लोग इन्होंने गिन लिए, मेरे 10 लोग हैं, 5 गिने, भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये भी नहीं पता कितने गिने। जब मुझे ये पता होगा कि मेरे 10 मेंबर हैं और 5 गिने हैं,
और कोई मुझे जगह बताएंगे कि जी इस जगह पे आप फोन करें, इस जगह पे मैसेज करें तो उसको हम करेक्ट कर देंगे, तो कम से कम उसका एक अदालत हो जाएगा ना।